पढ़ी लिखी है और एम्बिशियस भी है। सलोनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। ज्योति ने अपने घर पर बिजनेस सेमिनार आयोजित किया है जिसमें उसकी एसडी अपलाइन मिस्टर एंड मिसेस अलो अपनी टीम के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं। ज्योति अपनी दोस्त सलोनी को उसी सेमिनार में बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस हाउस मीटिंग के लिए ज्योति किस प्रकार से सलोनी को अप्रोच करती है। हाय सलोनी, कैसी है? हाय ज्योति, मैं अच्छी हूँ यार। तू कैसी है? कहाँ है आजकल? यही हूँ यार, दिल्ली में। तुमसे बात करने का तो बहुत दिल करता है मेरा, पर क्या करूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं निकाल पाती यार। आज भी एक बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारे पास 5 मिनट तो होंगे ना? अरे यार, मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। तू बोल। देख यार सलोनी, मुझे पता है कि तुझे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप की बहुत अच्छी समझ है और तेरी इस बात की तारीफ मैं तेरे पीठ पीछे भी करती हूँ। तेरी इसी नॉलेज से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही शानदार काम आया हुआ है। अगर ये काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तू समझ ले, 20 से 25 हजार रुपए तो हर महीने कमाएंगे। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये काम हम घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? जल्दी बता। देख यार सलोनी, मैं ना तुझे फोन पे सब कुछ डिटेल में नहीं समझा सकती। तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैं तुम्हें सारा काम डिटेल में भी समझा दूंगी और एक कप चाय भी हो जाएगी। ठीक है, मैं पक्का आ जाऊंगी। अरे सुनो, अपने हस्बैंड को भी साथ लेती है ना? यार, मेरे हस्बैंड 6 बजे इतना थक कर आते हैं। उन्हें लाना जरूरी है क्या? हाँ यार, उन्हें लाना जरूरी है। अच्छा तो तुम एक काम करो, 6 बजे का रहने दो, तुम 7 बजे आ जाओ। तब तक 1 घंटा तुम्हारे हस्बैंड रेस्ट भी कर लेंगे और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी भी हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम्हारे हस्बैंड साथ बैठकर काम समझ लेंगे तो वो तुम्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके सपोर्ट से तुम्हारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। ओके ज्योति, अगर ऐसी बात है तब तो मैं इन्हें लेकर ही आऊंगी। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे का मैं पक्का समझू, क्योंकि मुझे उसके अनुसार घर पर तैयारी भी करनी होगी ना। हाँ यार, बिल्कुल पक्का समझ। ठीक है सलोनी, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। क्या सारे सिद्धांत फॉलो हुए? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, उसने सबसे पहले बोला कि सुन, मैं थोड़ा जल्दी में हूं लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज मेरे हाथ आई है और मैं अपने आप को तेरे को फोन करने से रोक नहीं सकी हूं। ओके, वो यहीं से शुरू कर। देख, मुझे पता है कि तू ना ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत अच्छी है और हम सब लोग तेरी इस बात की तारीफ करते हैं कि तुझे इस सब चीज़ों में बहुत अच्छी समझ है और तेरे से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा काम मुझे मिला है। आप समझ रहे हैं? तो उसको ये रीजन मिला कि वाई शी इज टॉकिंग टू मी, मुझे क्यों बात कर रही है। और अगर हम दोनों इस काम को मिलके करेंगे तो इसमें हम 10-15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है सलोनी, हम ये काम घर से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और ऐड ऑन भी किया जा सकता है। ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और मुझे लगा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मैं तुझसे शेयर करना चाहती थी। आई सो एक्साइटेड, आई कैन टेल यू। तो एक काम कर, तू शाम को मेरे पास आ जा, मैं तुझे डिटेल में समझाना चाहती हूँ। और कोशिश कर अपने हस्बैंड को भी साथ लिया, इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, चाय भी पियेंगे। मैं आई वांट टू एक्सप्लेन यू। आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं। क्लियर है? मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट वीडियो। इनडायरेक्ट अप्रोच। राजेश गैलवे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है और संदीप उसका एक अच्छा दोस्त है। संदीप और उसकी वाइफ राधिका दोनों ऑफिस में जॉब करते हैं। वे ऑफिस से शाम को 5:30 बजे घर वापस लौटते हैं। संदीप एक ईमानदार, मेहनती, एम्बिशियस, खुश मिजाज और पॉजिटिव नजरिए वाला व्यक्ति है। राजेश संदीप को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए
इनडायरेक्ट अप्रोच करना चाहता है। इनडायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके जरिए दूसरों के मन में जिज्ञासा पैदा की जाती है और उन्हें आपको वापस अप्रोच करने के लिए उकसाया जाता है। यहाँ इनडायरेक्ट अप्रोच का एक उदाहरण पेश है। आइए देखते हैं कि राजेश संदीप को किस प्रकार से अप्रोच करता है। हेलो संदीप, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई? कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई, क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज? नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नजरिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी इन खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फोन किया है। 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हो जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मुझे बताना। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूं। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी, इसमें बिजी वाली बात क्या है? काम तो बताइए, करना क्या होगा? अगर महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऐसा करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ लाओ। थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ। तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना। हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ। तो मैं कल शाम 6:30 बजे पक्का समझूं? तुम्हारी भाभी को बोल दूं? हाँ हाँ राजेश, बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ। कल मिलते हैं। ओके? ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई, बाय। ये अप्रोच है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये जनरली उन लोगों से बात करने का तरीका है जो जॉब में होते हैं या बिजी होते हैं, या आपको लगता है कि वो इतने सक्सेसफुल हैं कि इनसे सीधी बात नहीं की जा सकती। तो ये एक स्किल है। उसने उनको नहीं बोला कि आप बिजनेस करने के लिए आओ, उसने बोला कि मैं एक ट्रेडिंग कंपनी में हूँ और अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ और मैं 4-5 लड़कों को अपने साथ लगाना चाहता हूँ जो अगर मेहनत करेंगे मेरे साथ लग के तो वो 40-50 हज़ार महीना कमा लेंगे। और ये कमाई उसकी कमाई से बहुत ज़्यादा है। वो 20-25 हज़ार कमा रहा होगा तो उसने 40-50 हज़ार बोल दिया। इससे उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई। उसने कहा भाई ऐसा क्या काम है, मैं दूसरों को क्या सेट करूं, तू मुझे सेट कर दे। Am I right? इसमें 2 बातें हैं, या तो वो जेन्युइनली आपको कुछ रेफरेंस दे देगा कि यार ऐसी बातें हैं तो सही, मैं भेजता हूं उनको, और या वो कहेगा भाई तू मुझे ही पहले बता कि क्या है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों ने पेश किया है। आई रियली लाइक दिस स्क्रिप्ट। तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, दूसरे तरीके से अप्रोच करना है। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। इस केस में उसने अपने घर इनवाइट किया है। आप जो बेसिक बात है ना वो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप तारीफ करके, उसने आपने नोटिस किया होगा, उसने सबसे पहले उसकी तारीफ की कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने महत्वपूर्ण पॉइंट अगर नोटिस किया हो, उसने उसको बोला मैंने देखा है कि आप हमेशा दूसरों की मदद भी करते हैं, हमारे लिए प्रेरणा की तरह हैं, आपको हम हमेशा अच्छे लोगों में गिनते हैं, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि आप कोई 4-5 लोग सेट करना चाहते हैं तो हेल्प मी, जिनको आप बिजनेस में स्टैंड करना चाहते हैं तो आप
उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे उनके नाम दे दीजिए। तो वो व्यक्ति रिलेट कर गया कि हाँ भाई मैं तो हूँ ऐसा, और इसीलिए इसने मुझे फ़ोन किया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, उसको पहले से सोच लेना चाहिए दिमाग में कि क्या बोलना है। और इसके लिए ज़रूरी है, चूंकि ये आपकी वार्म मार्केट है और ये आपकी मार्केट है, तो आपको लोगों के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप खोजी तो हैं आप, पर नकारात्मक खोजते हैं, आप सकारात्मक खोजिए। खोजिए, हम सारे हैं। यस और नो? कितनी शिद्दत से लोगों के गुण ढूंढते हैं हम। आप जरा शिद्दत से गुण ढूंढिए और फिर उन्हें अप्रोच कीजिए। यस और नो? गुड। नेक्स्ट वीडियो चलाइए। किराने के दुकानदार की अप्रोच। जोसेफ देहरादून में गेलवे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। केवल शाह उनके जिगरी दोस्त हैं, जो कि देहरादून में ही किराने की दुकान चलाते हैं। जोसेफ केवल शाह को 2 दिन बाद सोमवार को होने वाले बिजनेस सेमिनार में बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। जोसेफ केवल शाह को फोन करते हैं। आगे देखते हैं कि वह किस तरह से केवल शाह को अप्रोच करते हैं। केवल, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ जोसेफ, तुम बताओ क्या हाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जिस दिन तुमसे बात होती है उस दिन और अच्छा हो जाता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, क्या खबर लाए हो? अरे केवल, तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो जानते ही हो। अरे जो डव, पॉन्ड्स, लैक्मे, ताजमहल चाय, रिम विम और सर्फ एक्सल बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। अरे मैं इन्हीं के प्रोडक्ट तो बेचता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो तुमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी नाम सुना होगा, जो ओले, टाइड, एरियल, जिलेट शेविंग क्रीम और विक्स वेपर बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। आगे भी तो कुछ बताओ। अरे केवल, जैसा कि तुम जानते ही हो, इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर आज पूरे भारत में फैल चुके हैं, और भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर 10-15 साल पहले तुम्हें इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता तो क्या तुम ये मौका गंवा देते? बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन हम इतने भाग्यशाली कहाँ थे जो हमें ऐसा मौका मिला होता। अरे मेरे भाई, ये समझ लो कि तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है, क्योंकि एक ऐसा ही मौका मेरे पास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इन कंपनियों की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है मेरे दोस्त, जो हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रही है। अच्छा, कौन सी कंपनी है भाई? किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं राहुल, ऑलरेडी इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो मुझे इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मुझसे इस बारे में बात की, मुझे ख्याल आया तुम्हारा। भाई मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, समझदार हो, और सबसे अच्छी बात कि पहले से इस लाइन में हो। भाई मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ। तुम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, काम कैसे करना है, कितना मार्जिन रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन सब बारे में समझ लो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। भाई मेरी बात करो तो मुझे ये लगता है इस काम में ब्राइट ही ब्राइट फ्यूचर है। भाई वो सब तो ठीक है, कंपनी कौन सी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब भी तो बताओ। भाई केवल, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए विस्तार से बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, उनसे मिलने चलते हैं, विस्तार से बात हो जाएगी। वो सिर्फ 2 दिन के लिए देहरादून में रुके हैं और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हैं, और इवन 2-4 लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूटर बना भी दिया। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए। सोमवार को शाम 6:30 बजे हम उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई तो सोमवार को मिल ही लेते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये करी ना काम की बात, तो ठीक है, सोमवार की शाम 6:30 बजे उनसे मीटिंग रख लेते हैं। 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, साथ में चलेंगे, पक्का? हाँ हाँ भाई, पक्का पक्का, एकदम कंफर्म। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में मीटिंग में जाना है। सोमवार को ठीक 6:30 बजे, ओके? पक्का, मिलते हैं। केवल शाह की किस चीज़ की दुकान थी? किराने की दुकान थी। और उसने उसी बात को दिमाग में रख के कहा कि क्या तुमने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का नाम सुना है? वही कंपनी जो लक्स, पॉन्ड्स, सर्फ एक्सेल, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। उसने कहा हाँ भाई सुना है, मैं तो ये प्रोडक्ट बेचता भी हूँ। कहते अगर तुमको आज से 10-15 साल पहले इन प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली होती तो क्या वो मौका गवाते? तो उसने कहा नहीं भाई, पर हमारी किस्मत कहाँ में, कहाँ मिली वो?
कहते हैं आज ऐसा ही एक और मौका आया है और जिसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है देहरादून में, क्योंकि देहरादून की सिचुएशन है। देहरादून में उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो बना दिए हैं। सोमवार को शाम को जो मेरा दोस्त है राहुल, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू मुझे ऑफर आई है, वो कल उनके साथ बैठने वाला है। तो मेरे मन में तेरा ख्याल है, तुझे तो इस काम की समझ भी है और तू ईमानदार भी है और तू इंटेलिजेंट भी है। मुझे थोड़ी इस काम में समझ भी लिमिटेड सी है। तो मुझे लगा, मुझे मोटे तौर पे तो बहुत फायदा दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि यार मैं तुझको भी साथ लेके चलता हूँ और तुझे अगर अच्छा लगेगा तो मिलके इस काम को कर लेंगे। अब उसकी तारीफ में उसको दोनों जवाब मिले। पहला कि मैं क्यों, क्योंकि मेरा ये काम है। दूसरा, ये मुझे ईमानदार, समझदार, इंटेलिजेंट मानता है, इसलिए इसके पास जो अवसर आया है वो मेरे साथ शेयर करना चाहता है। और ये सेमिनार की बात थी, इसलिए उसने ये भी बोल दिया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो बन भी चुके हैं, वो फटाफट सेलेक्ट कर रहा है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं। कल चलते हैं, वो वहां बिजनेस प्रेजेंटेशन होगी, वो उसको मिलाएगा। ये देखो, ये बिजनेस। अपलाइन द्वारा डाउनलाइन के गेस्ट की अप्रोच। दीपक गैल्वे प्रोडक्ट्स के नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि उन्होंने काम अभी अभी शुरू करा है तो वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है। स्वाति दीपक की बहुत अच्छी दोस्त है, वह जॉब करती है। स्वाति की फैमिली में उनकी बड़ी सिस्टर, मदर और एक छोटा भाई है। स्वाति अपने ज्यादातर फैसले अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करके लेती है। स्वाति बहुत एम्बिशियस है। दीपक स्वाति को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, पर उन्हें अप्रोच करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इसलिए दीपक अपनी अपलाइन सरबजीत की मदद लेते हैं। सरबजीत और उनकी वाइफ दीपक की ईडी अपलाइन है। सरबजीत ने सबसे पहले स्वाति के बारे में दीपक से ज्यादा जानकारी हासिल की। जैसे कि स्वाति ने पढ़ाई में एमबीए किया है। स्वाति एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, सेल्फ मेड है, मेहनती है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि वह अपने सारे फैसले अपनी बड़ी बहन से डिस्कस करके लेती है। सरबजीत ने दीपक से कहा कि आपको सिर्फ स्वाति से मेरी बात करानी है, बाकी उन्हें अप्रोच मैं खुद कर लूंगा। आइए देखते हैं कि सरबजीत ने दीपक को अप्रोच करने में कैसे मदद की। हेलो स्वाति, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हेलो दीपक, कैसे है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, इतने दिन बाद कैसे याद कर लिया मुझे? अच्छा स्वाति, मेरे ना एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हरविंदर। मैं भी उनके बड़े भाई के साथ हूँ। उनका नाम है सरबजीत और उनकी वाइफ का नाम है अनीता। ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो अभी ये लोग अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपनी कंपनी के लिए 3-4 ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, मेहनती, हार्ड वर्कर। इनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया कि जिस तरीके के लोग ये लोग ढूंढ रहे हैं, स्वाति उनसे भी बढ़कर है। तो तुम इनसे 5 मिनट बात कर लो। अरे यार, मैं क्या बात करूँ, तू ही बता दे क्या बिजनेस है। यार तुम 1 मिनट बात तो करो। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितने अच्छे से सरबजीत जी आपको समझा सकते। चल ठीक है, मेरी बात करा। ये लो, करो बात। हेलो स्वाति जी। हेलो सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, आज आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा है, हमेशा आपकी तारीफ करता है। कह रहा था आपने एमबीए किया है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत एम्बिशियस भी हैं। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे स्वाति जी, अच्छे दोस्त हमेशा पीठ पीछे सच्ची तारीफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं एक मेडिकल कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। वाह, क्या बात है। स्वाति जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, बड़ी दीदी है और एक छोटा भाई है। अच्छा स्वाति जी, एक बात बताइए, जब आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेती हैं तो आप किसी की राय लेती हैं? मैं मेरी माँ और दीदी से राय लेती हूँ। दीपक मुझे बता रहा था कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं और इसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकती हैं। क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मेरे पास आपके लिए एक शानदार प्रपोजल है। एक काम करते हैं, हम सब लोग 2-3 घंटे के लिए कहीं मिल लेते हैं। आपकी मम्मी, आपकी दीदी, दीपक और हरविंदर सब एक साथ हो जाएंगे और मैं आप सबको प्रपोजल समझा भी दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपको मेरा प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। पर अब ये बताइए कि क्या काम है, क्या करना होगा इसमें? आप एक काम कीजिए, मंगलवार या फिर वीरवार को शाम को 7 बजे मिल लीजिए। मेरे पास बस ये 2 दिन ही खाली हैं। इसी बहाने मेरी वाइफ से भी मुलाकात होगी। मेरी वाइफ चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ साथ हम लोग काम की बातें भी डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए, मंगलवार या वीरवार कब आ रहे हैं आप? सर, मैं अगर अकेले आ जाऊँ तो चलेगा ना? हाँ, नो प्रॉब्लम, आप अकेले भी आ सकती हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप जब भी कोई फैसला लेती हैं तो अपनी माँ या अपनी दीदी की राय जरूर लेती हैं। अगर वो दोनों साथ होंगे तो आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। ठीक है सर, मैं बात कर लेती हूँ उनसे और मंगलवार 7 बजे हम मिलते हैं। ठीक है स्वाति जी, आप दीपक के साथ मेरे घर आ जाना। मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ सर, आप नोट कर लीजिए, मैं पक्का आऊंगी। देखिए, मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है। अगर कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज मुझे पहले बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम नोट कर रहा हूँ। ठीक है? ओके सर, मैं पक्का आऊंगी। ओके स्वाति, टेक केयर। आपसे बात करके अच्छा लगा। ये जो अप्रोच थी, इसके अंदर कई बार डाउनलाइन थोड़ी घबराई होती है, तो अपलाइन उसकी मदद करती है कि चलो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें अप्रोच करके दिखाता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपलाइन हमेशा आपके लिए अप्रोच करेगी। अल्टीमेटली आपको ही सीखना है। 1-2 केसेस में अप्रोच करके दिखा सकता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। जो नोट करने वाली बात इस अप्रोच में वो ये है कि दीपक स्वाति को कहता है कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं। क्या मतलब था? उसने अपनी अपलाइन का अपर हैंड सेट किया। क्या किया? ताकि स्वाति उसको सुने। उसने बोला कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं। मेरा दोस्त है हरविंदर, उसके बड़े भाई हैं। वो एक कंपनी में बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो आए हुए हैं और उनको पढ़े लिखे, एम्बिशियस, मेहनती लोगों की आवश्यकता है। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया, यानी एक तरह से इनडायरेक्ट तारीफ है किसकी? स्वाति की। इन्होंने बोला है कि मेरी एक दोस्त है स्वाति, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एमबीए की हुई है, पढ़ी लिखी है और बिल्कुल वैसी क्वालिटीज रखती है जैसे लोग आप ढूंढ रहे हैं। तू 2 मिनट इनसे बात कर। अब स्वाति यहां खुश होती है कि किसी स्ट्रेंजर के आगे मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की है और सच्ची तारीफ की है, तो वो सुनने के मोड में आ जाती है। वो थोड़ा झिझकती है, पर मैं क्या बात करूंगी? अरे बात कर, बहुत कमाल का काम बता रहे हैं और तू बहुत अच्छा इसमें अर्न कर सकती है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक बार बात कर। अब यहां पे चार्ज ले लेती है अपलाइन। कौन ले लेता है? और अपलाइन, यहां पर एक विशेष नोटिस करने वाली बात है कि अपलाइन ने बैठने से पहले स्वाति के बारे में दीपक से सारी जानकारी ले ली थी कि स्वाति पढ़ी लिखी है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, एचआर मैनेजर है, एमबीए किए हुए है, एम आई राइट? और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने फैसले अपनी बहन से पूछ कर लेती है। और जैसे ही उन्होंने फोन लिया, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, जल्दी में हूं। फिर से स्क्रिप्ट चालू हो गई। उन्होंने कहा, देखो स्वाति कैसे हो? अच्छी हूं। स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, दीपक आपकी तारीफ कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मेरी बात कराओ। ठीक? स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मेरे को निकलना है, पर दीपक ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा दीपक से बात कराओ। तो मैं 5 मिनट करूं आपसे बात? हाँ जी बोलिए। ये देखो माहौल तैयार हो रहा है बातचीत का, समझ रहे हैं आप? तो पहला स्टेप हो गया जल्दी और सेकंड पे आ गए हम तारीफ।
स्वाति, मुझे दीपक ने बताया कि आपने एमबीए किया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहा है कि आप बहुत ईमानदार हैं, ऐसा है? हाँ जी। अब ये दीपक है, थोड़ा ज्यादा ही बोल देता है। नहीं नहीं, अगर वो बोल रहा है तो जरूर, ऐसे पीठ पीछे कोई किसी की तारीफ नहीं करता, जरूर अच्छा ही बोल रहा होगा। स्वाति, तुम्हारे लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर है। मैं इस समय यहाँ आया हुआ हूँ और 2 दिन के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मुझे 4-5 बहुत बढ़िया लोग चाहिए, और शुरुआत में आपको जॉब वॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा मेरे पास बिजनेस प्रपोजल है आपके लिए। तो क्या हम मिल सकते हैं आज या कल में? क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए हूँ। वो कहती है हाँ हम कोशिश कर लेते हैं, पर बिजनेस क्या काम क्या है वो सब मैं तुम्हें मिल के बताऊंगा, क्योंकि ये बातें फोन पे नहीं हो सकती, और वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप जो लाइफ में फैसले लेते हैं, आप कि जीवन में कोई और भी है जिससे आप सलाह लेते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है वो अपनी बहन से लेते हैं, जैसे आपकी मम्मी से, आपकी बहन से। हाँ, मैं हर फैसला अपनी मम्मी और बहन से पूछ के लेती हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, हम एक मीटिंग रखते हैं जिसमें मैं होऊंगा, मेरी वाइफ है, तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी, और हरविंदर भी होगा और दीपक भी होगा। हम मिलके एक साथ बैठते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर हम फैसला लेते हैं हमें क्या करना है। हाँ जी, बैठ सकते हैं, पर मैं शाम को ऑफिस से 6-7 बजे आती हूँ। मैं भी शाम को ही मिलना चाहूंगा, क्योंकि दिन में मैं भी बिजी हूँ। तो ठीक है, तो क्या मैं मानूं कि आप कल मिल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन है, कल या परसों। तो कल मिले या परसों मिले, मैं उस हिसाब से डायरी में आप नोट कर लेता हूँ। मैं अपनी दीदी से पूछ के बताऊं? थोड़ा स्वाति जल्दी पूछ के बताओ, क्योंकि मैं फिर टाइम स्लॉट बांट दूंगा। टेकिंग अवे, वापस लेना बिजनेस को। हाँ जी हाँ जी, पूछ के बताती हूँ। मेरी बात की, हम मंगलवार को मिल सकते हैं, यानी कि परसों शाम को 7 बजे। ठीक है स्वाति, मैं फ्रीज कर रहा हूँ, परसों शाम को हम 7 बजे मिलते हैं। आप दीपक के साथ फोन करके मेरे घर आ जाइएगा, हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे और बिजनेस की बात भी करेंगे। फिनिश। अच्छा स्वाति, मैं रखता हूँ, थोड़ा जल्दी में। अगर स्वाति कहती है कुछ तो आप बताइए, बिजनेस क्या है क्या नहीं है। स्वाति, दिस इज बिजनेस। हम मिल रहे हैं ना, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाय, खत्म।